करनी शुरू कर दी है मैंने। तो अगर कोई बच्चा बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी मैंडेटरी नहीं थी ये क्लास, बट आई होप कि सीखना अगर हम यस चाहें सर। तो ना बिल्कुल आना चाहिए फिर हमें, क्योंकि पेपर भी है हमारा भाई 17 तारीख को ना। सर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ उतना अच्छा है ना। देखो आ जाओ, यस। तो उसी क्वेश्चन से फिर मैं शुरू करता हूँ। देखो चलो, अब अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ करें बिल्कुल एकदम अच्छे से और पूरा फोकस लगा के सुने। जैसे ही कुछ पूछने का मन हो तभी की तभी उसको वापस से ऑन कर ले माइक्रोफोन को, ठीक है, और पूछ के फिर से वापस बंद। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला था, क्या सवाल था? सवाल इस तरह का था ना, क्वेश्चन इस तरह का था, क्या था कि भाई इस तरह से अपनी ये जो है ना एक छत थी। तो मैंने कहा ठीक है, छत थी, बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ पर जो है ना एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक पुली है। ऐसा ही क्वेश्चन था ना, कुछ और तो नहीं था, यही था ना? ठीक है, पुली को दोबारा यस बनाना है सर। यहाँ पर, यस सर। है ना, यही था ना। देखो, तो ये पुली रही एक और। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और क्या था, इन दोनों के ऊपर से एक रस्सी यहाँ से ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे जाके यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे, है ना। और यहाँ पर ये एक एम मास का एक डब्बा था जो कि यहाँ पर ऐसे रखा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, ये सर धरती माता। कैपिटल एम। कैपिटल एम था? अच्छा, कैपिटल एम रख लेते हैं, चलो आ जाओ। कैपिटल एम था भाई, बहुत बढ़िया। ओके, और ये जो एक्सिस थी, है ना, मीन एक्सिस थी, इससे किसी यहाँ पर एक और जो मास लटका हुआ था ना, ये मास क्या था? ये मास था वो छोटा एम, है ना, ये था ना छोटा एम। यस सर। ठीक यस भाई, सर। यस ये सर। वो छोटा एम था, है ना। और आपको बोला गया था कि ये एंगल आपको बताना है कि कितने एंगल से छोड़ें कि ये जस्ट उठ जाए, है ना, इट जस्ट लिफ्ट्स अप। ये क्वेश्चन था ना। यस सर। अच्छा देखो ज़रा ध्यान यस से, सर। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस प्रकार की बनने वाली है ना। ऐसा ही तो होगा ये, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, किसी और ढंग से तो ऑसिलेट नहीं करेगा यस ना। सर। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, नो ऐसे सर। ऑसिलेट करेगा, है ना। तो और अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस ये जो रस्सी में जो टेंशन होगी वो मैक्सिमम किस जगह पे होगी बताओ? जब ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, यस सर। है ना। यस सर। जब ये बिल्कुल वर्टिकली ऐसे रहेगा उस समय जो टेंशन रहेगी इसके अंदर वो कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। ये बात मैं जानता हूँ, बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले, यस पिछली सर। क्लास में बताया था ना। यस सर। अच्छा, यस तो सर। इसका मतलब अगर इस डब्बे को उठना है ना तो ये उसी पोजीशन पे उठेगा, बाकी कहीं पर भी उठने वाला नहीं है। मैंने बोला चाहे डब्बा यहाँ पर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ 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 कहीं पर भी नहीं उठेगा। अगर इसे उठना है, अगर सही मायने में इसे उठना है तो ये तभी उठेगा जब ये डब्बा यहाँ पर हो। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? सर वन लाइन में बोलो यस सर। क्यों एक बार। मैंने यही बोला था सर, अभी मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बस। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये जो डब्बा है ना छोटा एम वाला, जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस पोजीशन पर रहेगा ना तभी उठ सकता है ये डब्बा, नहीं तो ये डब्बा उठने वाला नहीं है। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? वाइज दैट। यस सर। क्योंकि इस जगह पर ही Yes, sir. टेंशन मैक्सिमम होती है ना। बाकी जगह तो टेंशन कम हो जाती है। तो अगर यही टेंशन अगर इसे नहीं उठा पा रही तो पक्का से कोई और टेंशन तो इसे नहीं उठा पाएगी। यार ओके तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? सर आ गया। आगे सर। पक्की बात, एकदम सोच लो। यस सर। 110% एकदम, शर्माना नहीं है बिल्कुल। 10 बार पूछ, मैं 10 बार बताऊंगा। सर। पक्की बात सर आ एकदम? गया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो मुझे बात समझ आई कि भाई जब ये डब्बा यहाँ पर है ना, सिर्फ तभी ये जो बड़ा एम मास का जो डब्बा है ये तभी उठ सकता है, और इसके अलावा ये उठने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा तो चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से फाइन तरीके से इसको मैंने कहा ड्रॉ करते हैं। अब आ जाओ। तो मैंने इसको ड्रॉ किया फाइन तरीके से, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इसको। तो मैंने बोला चलो मान लो ये यहाँ पर रहा होगा डब्बा उस समय, तो अगर आपने कुछ थीटा एंगल बनाकर इसे ऊपर छोड़ा होगा, एक मिनट रुको, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब मान लेंगे हमारा ये डब्बा यहीं पर था और मैंने बहुत ऊपर से इसे छोड़ा था, ठीक है, वो हाइट वो थीटा ही तो हमें निकालना है बेसिकली। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए आपने जो है ना कहीं तो आपने यहाँ से इसे छोड़ा होगा, ठीक है, कहीं यहाँ से आपने इसे छोड़ा है। एम मास का डब्बा है, छोटे एम मास का, आपने यहाँ से इसे ऐसे छोड़ा है। तो मैंने कहा ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंथ आपको दी गई थी कि लेंथ एल है मान लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात सुना ज़रा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, मज़ा आएगा देखना। तो ये डब्बा यहाँ से आया, ओए यहाँ से कैसे ओए ऐसे जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर इसे उठना है तो ये यहीं पर उठ सकता है। अब सुने ज़रा ध्यान से। तो मैंने बोला चलो मान लो इस समय इसकी जो रफ्तार रही होगी कुछ वी रही होगी, वो वी मुझे पता नहीं है बेटा, वो वी मुझे पता नहीं है, तो मुझे निकालना पड़ेगा वो। तो मैंने क्या बोला तुम्हें कि रस्सी में टेंशन निकालने के लिए कांटा मार दें, टेंशन आ जाती है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, और एक और फोर्स नीचे की तरफ कौन सा कंसिडर करना है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस समय जो टेंशन रहेगी, देखो ना तो डब्बा टूट के नीचे गिरा ना ऊपर हवा में उड़ा, तो इसका मतलब कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स। यार तुम्हें नहीं आया यार, मेरी बात समझ आई? ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स, हाँ ना, तो बोलो, है ना। तो T इज इक्वल टू एम जी
प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, छोटा एम चल रहा है ये सारा का सारा, याद रखना मैं छोटा एम और बड़े एम में गलती ना करूँ, ध्यान देना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब इस बड़े एम की बात करते हैं, इस बड़े एम वाले डब्बे की बात करते हैं। सुनो, इसका नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल एम इंटू जी, और ऊपर यहाँ पर लग रही होगी टेंशन, है ना। अगर इस डब्बे को जस्ट उठना है, ओए हल्का सा जस्ट उठना है, तो टेंशन को किसके बराबर होना पड़ेगा, कैपिटल एम जी के बराबर होना पड़ेगा। mg। तुम्हें नहीं आया यार, है ना। आगे सर। इस टेंशन को कैपिटल एम जी के बराबर होना पड़ेगा, सो दैट इट जस्ट लिफ्ट्स अप। ठीक है, ताकि ये जस्ट वही हल्का सा ऐसे उठ जाए। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो टेंशन की जगह पे ये लिखा गया क्या, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, एक मिनट रुक जाओ, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी और प्लस एम इंटू वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। अब देखो मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मुझे ये वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली नहीं पता, तो यही अच्छी बात है, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं बतानी, मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है ये एंगल, है ना। मुझे क्या बताना है, ये एंगल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस। ध्यान से देख, ये एल है और ये पूरा का पूरा भी एल है, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा भी क्या है, एल है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एल है तो इतनी इतनी लेंथ, क्या ये एल का कॉस थीटा है? ये ब्लू वाला देखो, क्या ये एल का कॉस थीटा यस है? यस। यार Yes, sir. मान तो बोलो यार। साइन थीटा, है ना, ये साइन क्या है? थीटा। एल का कॉस थीटा, ध्यान से देख, ये थीटा ओके है, ना, हाँ हाँ, है ना। cos थीटा, cos थीटा, cos। यार तुम्हें नहीं आया यार। यस सर, cos थीटा। आगे सर। ये ब्लू वाला देखो, ये ब्लू वाला क्या है, ये ब्लू वाला है एल का कॉस थीटा। यार तुम्हें नहीं आया ना। तो ये जो लेंथ बची, ये कितनी बची बताओ? एल Sin- माइनस L minus L cos theta। बहुत L बढ़िया भाई, शाबाश, सीख cos रहे हो theta। तुम, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं मान लो यही मेरा रेफरेंस लेवल होता, अगर यही मेरा रेफरेंस लेवल होता, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती इसकी, 0, है ना। अभी जब मैंने इसको छोड़ा था तो मैंने कितने Yes, ऊपर sir। से छोड़ा है, मैंने इसे छोड़ा एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। तो शुरू में जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो अब सारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें नहीं आया? आगे आगे। हाँ, आगे सर। अब देखो सुनो, तो क्या लिखा गया, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, सुनो, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। देखो सुनो, तो क्या आया, m इंटू जी इंटू हाइट क्या है, l माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, सारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी, 1/2 और m और v स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। यस सर। आ गई। हमने m को मार दिया, आ गई सर, आ गई। तो देख v स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, 2 इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। हाँ ना, तो बोल। यस। इस v स्क्वायर को ऊपर पुट कर दो, बताओ क्या तुम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे? और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तुम मर गए ना। नहीं। यार तुम्हें नहीं आया यार। सर आ गया सर। आ बात है, गया। सर, हम चाहो से दोबारा बताना। दोबारा बता दो एक बार सर, एक दोबारा बार। करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं। देख, आ जाओ, सुनो, आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला, अच्छा तुम कहो तो ये डायग्राम दोबारा रीड्रॉ करूं क्या, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है अब इसके अंदर। ये सर कर दो। बस रीड्रॉ करते हैं एक बार, आ जाओ। देखो बेटा, माइक्रोफोन ऑफ करें अब एक बार जरा अपना, सुने। अब मैंने बोला कि मान लो ये अपनी ऐसे छत थी, ठीक है, और यहाँ पर थी एक पुली। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी थी एक पुली, ये वही पुली है जो कुओं में से पानी निकालने के काम आती है, घिरनी होती है ना जो घिरनी, वही पुली है ये, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी धरती माता, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर धरती माता। मैंने कहा ठीक भाई। और यहाँ से जो है ना एक रस्सी जा रही है, रस्सी इसके ऊपर से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। धरती माता को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। लो भाई, यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक डब्बा जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, जिसका मास क्या है, कैपिटल M। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई। यहाँ से रस्सी ओए ये गई घूम के, और देखो ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस। और क्या बोला गया आपको, सवाल ऐसा बोला गया कि अगर ये रस्सी से यहाँ पर अगर एक डब्बा बंधा हुआ हो ऐसा स्मॉल मास का, कैसा हो, ऐसे स्मॉल मास का एक डब्बा बंधा हुआ हो, तो आप उसे कितने एंगल से आपको ऊपर छोड़ना चाहिए उसे, मतलब आपको कितना पीछे सरका के उसे बेसिकली छोड़ना चाहिए कि ये डब्बा जस्ट उठ जाए, कि ये डब्बा जस्ट उठ जाए। तुम्हें सवाल तो क्लियर है ना एकदम, यस सर। है ना। Yes, तो sir. Yes, sir. जस्ट अगर इसे उठना है तो मुझे पता है कि जो टेंशन कहां पर मैक्सिमम होती है, जब ये डब्बा इस प्रकार से होता, जब ये डब्बा यहां पर होता तब टेंशन मैक्सिमम होती। इस बात से तो मैं मना नहीं कर सकता, ये बात तो मैं जानता हूं।
Yes. है Yes, ना, sir. इस जगह पर टेंशन मैक्सिमम होगी। तो अगर इसे उठना है तो इसे यहीं उठना है। अगर इस एम मास को उठना है ना तो ये तभी उठेगा जब ये छोटा एम मास का डिब्बा बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस पर है। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. अगर ये यहां पर भी नहीं उठा तो इसका मतलब Sir. ये पूरे रास्ते में कहीं पर भी नहीं उठेगा। तुम्हें नहीं आया यार मैं क्या कह रहा हूं? आ गया सर। पक्की आ बात गया एकदम, sir. सोच लो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी एकदम, यस सर। बिल्कुल झूठ नहीं Yes, बोलेगा sir. कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बार बार कह रहा हूं मैं, सर आ गया सर। 110% आ एकदम। गया सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो मैंने बोला कि मान लो चलो ऊपर से छोड़ते हैं इसको थोड़ा सा ना, मैंने बोला ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस पाथ पर ये मूव करने वाला है, ठीक है। और मैंने कहा चलो यहाँ से अपन ने कहीं इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर ये डब्बा, यहाँ से कहीं मैंने इसको छोड़ दिया, एम मास का डब्बा था, यहाँ से कहीं मैंने इसको छोड़ दिया, और ये है एंगल थीटा। तो एक बात मैंने देखी कि मैंने कहा इस जगह पर अगर इसे उठना है तो इस जगह पर कुछ वेलोसिटी तो इसकी रही होगी, वी वेलोसिटी तो रही होगी, है ना। ऊपर रही होगी टेंशन, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और गोले से बाहर की तरफ, गोले के सेंटर, देखो गोला इसलिए बनाया मैंने ताकि तुम mv स्क्वायर आर की डायरेक्शन सही लिख सको। तो mv स्क्वायर बाय आर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? आ गई सर। पक्की बात है ना? अब देखो तो टेंशन लिख दिया मैंने। टेंशन कितना आया, टेंशन आया स्मॉल mg प्लस स्मॉल mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मैंने देखा यार देख ये डब्बा नीचे की तरफ कैपिटल M इंटू जी फोर्स लगा रहा है, और ठीक है, और ऊपर जो टेंशन है वो T है। तो इस डब्बे को अगर जस्ट उठना, वही हल्का सा से उठना है, तो इस टेंशन को किसके बराबर होना पड़ेगा, कैपिटल MG के बराबर होना पड़ेगा। यार हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। ठीक है, तो Yeah. क्या आया ये, कैपिटल Yes, MG इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस Yes, sir. स्मॉल mv स्क्वायर बाय आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. बस अब बस लड़ाई सारी क्या रह गई, अब लड़ाई सारी ये v को रिप्लेस करने की लड़ाई रह गई, बाकी तो सब काम खत्म हो चुका है। और अब v को रिप्लेस करना है तो देखो थोड़ी सी गणित की बात करते हैं। देखो सुनो, अगर मैं बोलूँ ये लेंथ l थी, बेसिकली l है ना ये लेंथ। वॉइस क्लियर। बेटा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yeah. यस सर। तो बेटा Yes, sir. प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा कनेक्ट करो दोबारा से ना। चलो अब माइक्रोफोन को फिर से स्विच ऑफ कर दें। देखें अब जरा, तो क्या बोला गया, देखो अगर ये l है तो इतना इतना, देखो ये ब्लैक ब्लैक, ये कितना है, सिर्फ l का cos थीटा, और पूरा l है तो ये हाइट कितनी बनी, ये हाइट कितनी बनी, l माइनस एल cos थीटा। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ गया सर। हाँ ना तो आ गया बोलो। सर। पक्की बात एकदम, आ गया सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो इस समय सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, और अब सारी की सारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो बस लिख दो m इंटू जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी है ना। अगर ये रेफरेंस होता तो हाइट से हम पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं ना mgh, तो मैंने लिख दिया उसे, और सामने क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम ने एम को मार दिया, वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाए उसको यहाँ पुट कर देना। क्या तुम आंसर निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे, बोलो जरा मुझे। क्या मैं मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए क्या? झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, 1% भी अगर लगता है तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा उसे, बोलो। पक्की बात एकदम? Yes, अच्छा, sir. कुछ भी नहीं बचा है अब उसके अंदर, देखो ये बचा है बस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और g और l माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। बस इसको यहाँ पुट करना है ऊपर, और यहाँ से जो भी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। यस सर। पक्की बात एकदम। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बोलो। Okay. आया है ना? यस सर। देखो अब मैं तुम्हें और दो चार बातें बताता हूँ, बैठो देखो, बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। देखो सुनो, तुमने कभी वो देखा है, जैसे इस तरह की, मैं तुम्हें देखो तुमसे एक बढ़िया बात करता हूँ, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे तो वो आती थी, जैसे हम तो खैर हमने तो नहीं खेला, हम गरीब लोग थे हम तो, जैसे आजकल वो बच्चे बहुत खेलते हैं, वो हॉट व्हील्स वाली कार आती है, उनका ट्रैक ऐसा होता है। तो हाँ मैंने खेला हुआ है। Yes, हॉट sir. व्हील्स वाली कार आती हैं, उनके ऊपर ना ऐसे यहाँ से मान लो आपकी कार है, ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे कार है आपकी, ठीक है, ये मान लो आपकी कार है, तो ये कार ऐसे चलती है, चलती ओए ओए ऐसे निकल जाती है, ये होती है कि नहीं होती? यस है। सर। देखो कार भी तो वर्टिकल सर्कल Yes, मारती sir. है ना, कार भी तो देखो, कार भी तो वर्टिकल सर्कल मार रही है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। तो बच्चा क्या पूछता है मुझसे, बच्चा मुझसे पूछता है कि सर देखो, जब आप एक गोले के अंदर, सर जब आप पत्थर को घुमा रहे थे, गोला दोबारा बनाते हैं एक मिनट को। बच्चा मुझसे क्या सवाल पूछता है, बेटा अपने माइक्रोफोन ऑफ करें। जैसे मान लो बच्चा मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर जब आप एक रस्सी से जो है ना आप पत्थर बांधकर घुमा रहे थे, तो सर ये बात मैं समझ पाया कि भाई रस्सी थी तो रस्सी की वजह से वो सर्कल के अंदर मेंटेन था और सही काम अपना चल रहा था। तो बोले सर ये गाड़ी सर ये कैसे चल पाती है, सर ये गिरती क्यों नहीं, सर यहाँ पर ही गिर जानी चाहिए, सर यहाँ पर ही गिर जानी चाहिए, यहाँ पर ही गिर जानी चाहिए, तो सर ये गिरती क्यों नहीं है? तो भाई उसका तो रीजन मेरे पास है कि हर जगह पर mv स्क्वायर बाय आर कैसा लग रहा होता है, बाहर की तरफ लग रहा होता है। इस बात से तो तुम सहमत हो ना?
mv स्क्वायर बाय Yes. कैसे लग रहा होता है, Yes, बात sir. लग रहा होता है। पर अब बेटा मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, देखो तो जब ये कार हमारी यहाँ पर है तो इसका mg लग रहा है नीचे, और ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड मत समझो, अब इसको समझो कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या समझो इसको? कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो जब आप mv स्क्वायर बाय यहाँ लगा रहे हो ना, तो कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है नॉर्मल अंदर की तरफ। जब mv स्क्वायर बाय बाहर लग रहा है ना, तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर। जब कॉन्टैक्ट फोर्स ये जब mv स्क्वायर बाय बाहर लग रहा है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर। क्या तुम्हें कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब समझ आया? नॉर्मल का मतलब समझ आया? नॉर्मल कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. वो बात अलग है, Yes, वो बात sir. अलग है कि जब आप एक गोले पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, मैं कहता हूँ मान लो ये गोला है, ठीक है, मैं कहता हूँ मान लो ये गोला है, आप इस गोले के ऊपर ना कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दो। मैंने बोला यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, मैंने बोला मैं तो यहाँ ड्रॉ करूंगा, मैंने बोला मैं तो यहाँ ड्रॉ करूंगा, मैंने बोला मैं तो यहाँ ड्रॉ करूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये चारों इस गोले के ऊपर नॉर्मल है? क्या है ना? बिल्कुल है। देख यहाँ पर sir. सरफेस Yes, sir. है, Yes, sir. तो नॉर्मल ये रही। देख सरफेस ऐसा है ना, तो नॉर्मल ये रही। देख सरफेस ऐसा है ना, तो नॉर्मल ये रही। देख सरफेस ऐसा है ना, तो नॉर्मल ये रही। पता है क्या होता है कि सारी की सारी नॉर्मल ना गोले के सेंटर से पास होती हैं। कहाँ से पास होती हैं? गोले के सेंटर से। Center से तुम्हें बात Center. समझ आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब कि जब ये कार इसका मतलब कि जब ये कार जब इसमें चल रही होगी ना, तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, वो हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. Yes. यार तुम्हें आया ही नहीं Yes, यार। sir. बेसिकली तुम्हें ऐसा समझना है कि जो टेंशन का जो रोल था ना, वो इन सारे के सारे केसेस में कौन रोल करे, कौन प्ले करेगा? नॉर्मल प्ले करेगी। क्या तुम्हें Normal. बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ, देखो अब सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं। Yes, sir. क्या सवाल बोला था? मैं तुम्हें सवाल कराता हूँ। देखो सवाल इस तरह से बोला गया कि बेटा ये ना एक सर्कुलर ट्रैक है, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है। ये कैसा ट्रैक है ये? बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दें प्लीज़ अपना। किसका ऑन है ये? एक तो सूर्या का ऑन है, एक ये विजेंद्र के नाम से कौन इनका ऑन है, ठीक है? अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखें, जब बोलना हो ना तभी ऑफ ऑन करके फिर दोबारा से ऑफ कर लें, ठीक है? अब सुनो, आ जाओ। तो क्या बोला गया? मैंने बोला ये ना एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, ठीक है? सर्कुलर ट्रैक मतलब क्या? मतलब ये ऐसा नहीं, ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, इसमें जैसे मान लो गाड़ी वाड़ी चल सकती है, इस तरह का जुगाड़ है ये, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा चलो मान लो कि ये जो इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस है एल, ठीक है? इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है एल, ठीक है? और यहाँ पर एक एम मास का एक डब्बा है, ठीक है? एम मास का क्या एक डब्बा है, ठीक है? और वो इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर चल रहा है, ठीक है? वो इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चल रहा है तो चलने दो, ठीक है? और बोला गया कि जो इनिशियल जो रफ्तार है ना उसकी, बोला गया इनिशियल जो रफ्तार है ये, बोला गया u इज इक्वल टू √3gl है। क्या है? √3gl है। अब तुमसे जानते हो सवाल क्या पूछा गया? सवाल सुने अब जरा, सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल, find the angle with the vertical, find the angle with the vertical where it will leave the circular path, टाइपिंग एरर हो सकता है तो प्लीज इग्नोर देम। देखो सुनो, सवाल क्या बोला गया? फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल वेयर इट विल लीव द सर्कुलर पाथ। तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा सुनो अब जरा, मुझे एक बात बताओ, अच्छा, try करें। ये कैसा मोशन है ये बताओ? ये सर्कुलर है, ये पेंडुलम है, या कुछ और ही है? ये देख लो, देखो एक बार अच्छे से देख लो। क्या ये Sir, कुछ और है। क्या ये वेलोसिटी √2gl से ज्यादा है? Yes. तो इसका मतलब पक्का पक्का ये पेंडुलम तो नहीं है। क्या ये √5gl से कम है? Yes, sir. Yes. तो पक्का पक्का ये Yes, सर्कुलर sir. भी नहीं है, तो कुछ और है। Yes, तो sir, मतलब ये correct, बीच में correct. कहीं सर्कुलर पाथ Yes, sir, कुछ और है। और ऑब्वियसली Yes, बोला sir. ही गया सवाल में कि वेयर इट विल लीव द सर्कुलर पाथ, तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। तो कितने एंगल पर छोड़ेगा? बेसिकली यहाँ कहीं जाके छोड़ेगा। तो ये एंगल आपको बताना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है? चलो बता दो, ट्राई कर सकते हो क्या, या मैं मुझे करवाना चाहिए? नहीं सर, हम ट्राई कर सकते करो एक बार जरा, ट्राई करो। देखो आओ जरा सुनो एक बार, अब करते हैं बढ़िया सी बात करते हैं। तो मैंने बोला कि चलो मान लो यहाँ कहीं जाके ना, मैंने बोला चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, रुको। देखो मैंने बोला चलो मान लो कहीं तो यहाँ जाकर, मैंने बोला चलो डब्बा मान लो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, ठीक है? सर्कुलर पाथ को डब्बा मैंने बोला मान लो यहाँ पर जाके कहीं छोड़ देगा, ठीक है? तो अगर सुनो इस एंगल को मान लेता हूँ मैं अभी थीटा, ठीक है?
इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। हालांकि तुम्हें बताना क्या है, आंसर में बताना क्या है, तुम्हें ये वाला एंगल बताना है कि कितने देर पर जाकर ऐसे छोड़ देगा, ठीक है, ऐसे तुम्हें बताना ये है, पर मैं अभी इसको थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा समझ जाना, तुम बाद में हम जोड़ देंगे उसमें। तो क्या बोला मैंने कहा चलो ठीक भाई, एम मास का अगर ये डब्बा है, अगर ये एम मास का डब्बा है, अच्छा एम मास मैंने तुम्हें दिया नहीं था ना, चलो एम के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऐसा ही है ना, देखो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है, देखो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है ना, और डब्बा ऐसे रखा हुआ है, डब्बा ऐसे रखा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, इसलिए नॉर्मल ऐसा। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, आगे से पक्की बात एकदम, सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। यस यस सर। सर ठीक भाई, बहुत बढ़िया, तो इतनी बात मुझे समझ आई। तो बेसिकली टेंशन की जगह पे नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल बात है, समझ आनी चाहिए, है ना। और बाहर की तरफ क्या लग, अरे रुको रुको रुको, ये रहा, ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, बाहर की तरफ लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, और ये आगे वी वेलोसिटी से तो आगे बढ़ ही रहा होगा डब्बा, है ना, वी वेलोसिटी से तो आगे बढ़ ही रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये एम जी का कॉस थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर तो देखो Yes, इक्वेशन sir. क्या बनी, इक्वेशन ये बनी, नॉर्मल प्लस एम जी का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो बात समझ आई तुम्हें? आर की जगह पे एल भी मान सकते हो तुम, बट चलो कोई नहीं, मैं आर मान के सॉल्व कर लेता हूँ, एक ही बात है। अच्छा, जहां पर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा उस जगह पर नॉर्मल कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना, Zero. क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो कैसा कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, एम जी का कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ने एम को मार दिया, तो जो कॉस थीटा आया वो आया वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस यस सर यार तुम्हें नहीं आया यार, आ आगे गया। सर हाँ ना तो बोलो। यस सर ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे इतनी बात समझ आ गई। अब ये चीज़ मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मुझे ना पता है वी और ना पता है थीटा, थीटा तो मुझे निकालना ही है, तो वी पर मैं बता सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से Energy बता सकता हूँ, conservation. है ना। तो इसको मैं चलो इनिशियल रेफरेंस मान लेता हूँ। तो इस जगह पर देखो, अगर ये आर है तो ये यहाँ से और यहाँ तक की, देखो ये क्या हो जाएगा, आर का कॉस थीटा, यस है ना। सर तो टोटल हाइट कितनी हो गई, बोलो, टोटल हाइट हो गई आर प्लस आर आर का कॉस cos थीटा। थीटा। यार तुम्हें नहीं आया यार। आगे तो सर इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, है ना। चलो आ जाओ, तो टोटल इनिशियल एनर्जी, तो 1/2 इंटू एम इंटू 3gl इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू हाइट कितना है, आर प्लस आर कॉस थीटा। यार तुम्हें नहीं आया ना। आगे सर देखो एम ने एम को मार दिया हर तरफ से, अच्छा आर ले लो, जब आर ही ले रखा है ना हर जगह, तो एल को भी आर ही ले लो, क्या उसमें वो करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एम ने एम को मार दिया, तो 3/2 और जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 और प्लस जी इंटू आर प्लस आर, और देखो कॉस थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ना, वी स्क्वायर बाय आर जी, यस है ना। Yes, तो sir. वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी, देखो आर ने आर को मार दिया, है ना। देखो अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिल्कुल देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, एकदम अच्छा सा आंसर आएगा। देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 और जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस, देखो जी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया जी आर, और जी को अंदर भी मल्टीप्लाई करो, जी को मार देगा तो ये हो जाएगा प्लस का वी स्क्वायर। तुम्हें नहीं आया ना, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 जी आर बचेगा बस, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3/2 और वी स्क्वायर, देखो 2 ने 2 को मार दिया तो वेलोसिटी आ गई यहाँ से, देखो वी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर कितना आया, ये आया जी आर बाय 3। तुम्हें मेरी बात समझ आई है क्या? यस सर देखो जैसे ही वी स्क्वायर आ गया ऊपर पुट कर दो, देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इतना आएगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह पे आर जी बाय 3 और इंटू आर जी ने आर जी को मार दिया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स 1/3। दिस विल बी माई आंसर। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। अगर सवाल पूछा Yes, होता sir. कि फाइंड द एंगल विद द अपर sir. वर्टिकल या फाइंड द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही मेरा आंसर होता, पर अभी मेरा आंसर कितना होगा, π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। यार आया ही नहीं तो यस सर हाँ ना तो बोलो। यस सर पक्की बात Yes, एकदम, मैं sir. समझू, हमें समझ आ गया है। यस सर यस सर सर बहुत बढ़िया, बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर एक बार वो डायग्राम दिखाना। देख बेटा आजा, सुन, कोई भी पूछना हो दोबारा पूछ, बार बार कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक बेटा, ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको, फिर पूछियो।
पूछ बेटा। सर इसमें वो mv स्क्वायर बाहर की तरफ लगाना, देख, हाँ बाहर की तरफ लगा बिल्कुल। फिर अंदर की साइड कब लगता है? बेटा अंदर की तरफ कभी भी नहीं लगता एमवी स्क्वायर बाय आर। आप हमेशा लगता है वैसे, पर मैं आपको सवाल करवाने के लिए हमेशा यही मनवाता हूँ कि हमेशा ऐसा माने कि एमवी स्क्वायर बाय आर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वो हमेशा गोले के सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। बात खत्म। इसी से होंगे आपके सारे सवाल। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा तुम कहो तो मैं तुम्हें Yes, फील sir. दिलाऊं कि बाहर की तरफ ही क्यों लगता है? फील दिलाऊं क्या? हालांकि मैं Yes, sir. देखो Sir. सुनो, देख सुन एक बार, देख फील देते हैं इसकी थोड़ी सी। Yes, देख सुन, ऐसा मानो कि तुम ना गाड़ी में बैठे हो, ठीक है? ऐसा मानो तुम ना एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है? और ये तुम्हारा हाईवे है जिस पर तुम्हारी गाड़ी चल रही है, ठीक है? ये मान लो ये हाईवे है, ठीक है? और आगे कभी भी ऐसा गोल टर्न भी आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता ऐसे, है ना? तो अब तुम Yes, मानो sir. कि तुम्हारी गाड़ी जो है ना यहाँ पर ऐसे, ये गाड़ी का टॉप देख रहे हो तुम गाड़ी की छत देख रहे हो अभी। तुम क्या देख रहे हो अभी? गाड़ी की छत। ऊपर हो तुम हवा में, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जब ये गाड़ी इस तरफ मुड़ती है तो क्या तुम सीट पर इस तरफ हो जाते हो? देखो देखो Yes. देखो, सोच कर देखो। गाड़ी इधर मुड़ेगी तो तुम किस Yes, तरफ हो sir. जाओगे? यस सर। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? यस सर। क्यों क्यों क्यों? हो जाएंगे। यही तो वो सूडो फोर्स है। Inertia की अरे वजह यही से। तो वो सूडो फोर्स है जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा हूँ। अरे यही तो है वो mv स्क्वायर बाय आर। तुम ध्यान से देखो तो गोले का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो देखो गोले के सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है। यार तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला यार, Yes, sir. यस सर। है ना? तो मैंने क्या बोला, यही तो तुम्हें मनवा रखा है शुरू में सवाल मानने के लिए कि हमेशा एक फोर्स गोले के सेंटर से बाहर की तरफ मान लें, जो कि कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तुम्हें आया ही नहीं ना? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। कोई दिक्कत Yes, तो नहीं है sir. मन के अंदर? नो सर। अब एक लेवल उठा के सवाल पूछ लूं थोड़ा सा? यस सर। देख सुना जा, कुछ भी लेवल ऐसा कुछ खास नहीं उठा रहा, तुम कर सकते हो इस सवाल को, कोई खास बात नहीं है। देखो सुनो, बस मुझे डर इस चीज़ का है क्या मैं इसे ड्रॉ कर पाऊंगा इस पे। चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो देखो ये इस तरह का ट्रैक है, दोबारा बनाते हैं। हाँ हो जाएगा। समझ रहे हो ट्रैक? समझे तुम ट्रैक कैसा है? Yes, sir. ऐसा ट्रैक है ये, यस सर। ठीक है? ऐसा ट्रैक है एक, ठीक है? और तुमको क्या बोला गया, सुनना ज़रा ध्यान से। तुमको बोला गया कि ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो ए पॉइंट है यहाँ, ये ऐसे मान लो ये हाइट वाइट होगी यहाँ से कुछ ना, ये धरती माता ऐसा मान Sir, लो। उधर एंड होगा, आगे जाएगा ट्रैक। ये मान लो धरती माता, ठीक है? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, ठीक है? और यहाँ से मैंने क्या कर रखा है ना, यहाँ से एक एम मास का डब्बा है, उसको मैं यहाँ से रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एम मास का डब्बा है, इट इज़ रिलीज्ड। तो तुम्हें समझ आ गया क्या करने वाला है ये डब्बा? Yes. समझ आ गया ना? मैंने Yes, बोला sir. कि Yes, sir. चलिए मान लीजिए कि ये कुछ भी हाइट मैंने आपको h, आपको ये हाइट बेसिकली h बतानी है, ये हाइट आपको बतानी है h सच दैट, क्या बोला गया? सच दैट ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिया, ये गोले का सेंटर है, ठीक है? ये गोले का सेंटर है और यहाँ पर एक पॉइंट है E, यहाँ पर एक पॉइंट है E, ठीक है? ये पॉइंट है E और ये एंगल आपको दे दिया गया है कि ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है? ये एंगल कितना है बेटा? 37 डिग्री। अब सवाल सुने, अब सवाल सुने, अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त एकदम, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। सुनो, सवाल बोला गया कि फाइंड h सच दैट, फाइंड h सच दैट द नॉर्मल एट पॉइंट E इज 2 mg। तुम्हें सवाल समझ आ गया? बोला h की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पॉइंट T पर नॉर्मल कितनी हो जाए? पॉइंट T पर नॉर्मल हो जाए 2 mg। बताओ, कर सकते हो क्या इस सवाल को? आसान सवाल है, कुछ घबराहट नहीं है, कोई पुराना सवाल है, फालतू टाइम पास एकदम। वन नॉर्मल को 0 करा था ना, या नॉर्मल बोल रखा है कि 2 mg है। अब बता दो कि h कितनी है? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, खत्म हो जाएगा। देखें जरा कितने बच्चे कर सकते हैं। मस्त सवाल है ये। सर वो सर्कल है वो ग्राउंड को टच कर रहा है नहीं, क्योंकि फिर वो हाइट निकालना नहीं मुश्किल हो टच कर जाएगा। रहा है, हाँ टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। सुनो ज़रा एक बार मुझे सुनो, देखो तो बोला कि इस जगह पे ना, ये पॉइंट पे नॉर्मल आपको दे रखा है कि नॉर्मल कितना होना चाहिए? 2 mg होना चाहिए। देखें किसी का आंसर आया है क्या? अच्छा नहीं हो रहा, 2 mg बोल रखा है कि नॉर्मल होना चाहिए। तो देखो सुनो, अगर यहाँ पर डब्बा रहा होता है ना, यहाँ पर अगर डब्बा रहा होता तो मुझे पता है कि वो आगे ऐसे बढ़ रहा होता, किसी भी रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ रहा होता और mv स्क्वायर बाय आर उसके ऊपर इधर लग रहा होता है ना, यही होता ना, mv स्क्वायर बाय आर उसके ऊपर इधर लग रहा होता
और नॉर्मल फोर्स लग रहा होता अंदर, है ना, नॉर्मल लग रहा होता अंदर, और mg लग रहा होता नीचे, तो ये mg का cos 37, अरे हाँ ना तो बोल, ये वाला, ये mg का Yes, cos sir. 37, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, आगे कितना सर। हो गया, ये हो गया 4/5 m इंटू जी, क्या मेरी बात समझ आई? तो देख Yes, अंदर sir. वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू बाहर वाले फोर्स, है ना, तो क्या लिखा, Yes, sir. नॉर्मल प्लस 4/5 mg इज इक्वल टू mv² आर, और नॉर्मल बोल रखा है जगह पे कितनी है, 2mg है, तो रख दो 2mg, तो ये हुआ 2mg प्लस 4/5 mg इज इक्वल टू mv² आर। तुम्हें नहीं आया यार, आगे सर। बहुत बढ़िया भाई। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14, है ना, तो 14/5 mg इज इक्वल टू mv² आर, है ना, m ने m को मार दिया, तो v² इज इक्वल टू कितना आया, 14/5 और जी आर, यही आया ना, ठीक भाई। तो मुझे Yes, sir. यहाँ की वेलोसिटी पता चल गई, अब क्या है बताऊँ, क्या करूँ, अब देखो सुनो, अब इस पॉइंट पर देखो, ये इनिशियल पॉइंट था ना, ये था इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये था फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, और हाइट अपने को ग्राउंड से मेजर करनी, तो ऑब्वियसली हाइट तो भाई रेफरेंस तो यही होना चाहिए, रेफरेंस तो यही होना चाहिए, यहीं से तो बतानी है ना हाइट, अरे यार, यस सर। तो रेफरेंस अपना यही होना चाहिए। सुनो भाई, अब क्या करते हैं, चलो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल, उससे पहले ये हाइट तो बता दें पहले कि ये हाइट कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, आर है, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, आर है। अच्छा ये कितना है, ये कितना है, आर का cos 37, मर गए कई लोग, यस सर। नहीं आया तुम्हें, आगे सर। आ ये गया। आर है, तो ये कितना है, आर का cos 37 मतलब 4/5 आर, तो ये पूरी हाइट कितनी हो गई, 9/5 आर। ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या करवा रहा है, अरे हाँ ना तो बोलो, यस Yes, सर। sir. ये पूरी हाइट कितनी, 9/5 आर। चलो आ जाओ, अब क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। शुरू में टोटल एनर्जी कैसी है, सिर्फ पोटेंशियल है, कैसी है, m इंटू जी इंटू कैपिटल H, यही मुझे निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल Yes, एनर्जी, sir. काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी, तो काइनेटिक कितनी है, ये है हाफ और m और v², देख मैं निकाल के बैठा हूँ, कितना आया, Yes, sir. ये आया 14/5 और साथ में जी आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बताओ बताओ बताओ, m इंटू जी और इंटू बोलो 9/5 आर, अरे हाँ ना तो बोलो, यस यस सर। सर। यहाँ से देखो तो mg ने mg को Yes, मार sir. दिया हर तरफ से, है ना, तो हाइट आ गई, कितनी आ गई, देखिए आगे 7/5 और mg तो खत्म हो गया, r प्लस ये कितना हो गया, 9/5 और साथ में r, यार तुम्हें नहीं आया यार, तो कितना हो आ गया। गया, Yes, sir. 9 9 18 16 16 16/5 r, हाँ ना तो बोलो यार, तुम्हें आया ही नहीं है यस सर। भाई साहब, नहीं आया, आगे सर। अरे हाँ ना आगे तो सर। बोल, आ गया। पक्की बात एकदम, आगे सर। सोच ले यस सर। भाई साहब, Yes, शर्माना sir. नहीं है, 10 बार Yes, पूछ, मैं sir. 10 बार बताऊंगा, हंस के बताऊंगा भाई साहब, शर्माना नहीं है। सर आपने जो बॉक्स टॉप पे रखा था उसको यूज कैसे किया? हाँ, बेटा सुनो ध्यान से देखो, यहाँ आ जाओ बेटा, ये जो बॉक्स था ना, इसको यहाँ से छोड़ा गया था, जानते हो, इस बॉक्स को यहाँ से छोड़ा गया था, Yes, डब्बा sir. कैसे आएगा, ऐसे आएगा, हुई ये ऐसे घूमेगा इसमें, है ना, तो यहाँ की तो Yes, मुझे sir. नॉर्मल दी गई थी, बोला गया था कि यहाँ कितनी नॉर्मल हो जाएगी, 2mg हो जाएगी, तो ये जो बॉक्स है ना, ये बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल किया, कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये देख mgh, है ना, ओके सर। हाँ, Yes, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पर आकर क्या हो गई, थोड़ी सी पोटेंशियल और थोड़ी सी काइनेटिक, नहीं आया। सर थोड़ी सी काइनेटिक कैसे? तो देख ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, देख वी वेलोसिटी से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है इसके अंदर, यस सर। तो देख काइनेटिक भी है और पोटेंशियल तो है ही कि भाई जमीन से ऊपर है, कितना ऊपर है, 9/5 ऊपर है, ओके सर। नहीं आया ना, आ गया सर। पक्की बात एकदम, यस सर। सोच लो यस सर। बेटा, और पूछो, और किसी को कोई डाउट है तो 10 बार पूछ, एकदम कोई दिक्कत नहीं, 10 बार पूछें, शर्माए ना बिल्कुल भी, घर का मास्टर है भाई साहब, एकदम शर्माना नहीं है, पूछो। ऐसा तो नहीं समझ आया है, पहले मुझे यहाँ चैट बॉक्स में 20 यस चाहिए पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। माइक्रोफोन ऑफ कर दें, चैट बॉक्स में पहले मुझे यहाँ 20 यस चाहिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, बोल बेटा, कार्तिक बोल सर बेटा। ग्राउंड लेवल पे इसकी वेलोसिटी क्या है?
बेटा उससे उस देख कितनी होगी उस बात से मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कितनी होगी वैसे। देखो आप mgh को आप हाफ mv² से इक्वेट कर देना तो वो आ जाएगा जो भी वेलोसिटी होगी, बाकी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं। हाँ आपकी अप्रोच एकदम सही है पर वो बेटा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करोगे पहले, है ना, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करोगे। सवाल यही आएगा, आंसर यही आएगा। मैंने क्या करा, मैंने सीधा यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्व कर दी। जो आप सोच रहे थे ना वो एकदम सही सोच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे। आपने पहले इसके और इसके बीच में एनर्जी कंजर्व करी तो आपने यहाँ की रफ्तार निकाल ली होगी, है ना, और Yes, यहाँ की sir. रफ्तार से आप इसे एक लिंक करने की कोशिश कर रहे होगे तो तरीका वो भी सही है, पर वो टाइम टेकिंग तरीका है, कैलकुलेशन बढ़ाने वाला तरीका है। मैं क्यों बढ़ाऊं कैलकुलेशन, मैं इसी को इनिशियल मान लूं ना, मैं इसी को फाइनल मान लूं ना, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। कौन सा, ग्रेविटी, बात खत्म। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया। आ गया सर। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो अगर तुम्हें समझ आया तो, वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? बोलो। 0 अरे 0 होता है। 0 पार्टिकल जैसे आगे बढ़ता है ना, because अब उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल तो कितना होता है, 0 होता है। अच्छा जब पत्थर बांधकर जब घुमा रहा था सर्कल में तो टेंशन के द्वारा किया गया कार्य कितना था, वर्क डन कितना था, वर्क डन बाय टेंशन 0 0। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। आ गया। अच्छा यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है वो बोलो। 0 हाँ। अरे यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। आ हाँ ना गया तो सर। बोल, सर आ गया। पक्की बात है, सर आ सोच ले। गया। एक सर पक्की बात। अब सुनो, देखो और सुनो, और बढ़िया सवाल करता हूँ। देखो इस तरह का एक सवाल तुम्हें एससी और में भी मिलेगा। देखो इस सवाल करके फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सुनो जरा मेरी बात। देखो बोला गया कि यहाँ पे ना अपन ने यहाँ से है ना ऐसे एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से एक अपन ने पेंडुलम लटका रखा है इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से अपन ने क्या कर रखा है, एक पेंडुलम को लटका रखा है। तो मैंने कहा ठीक भाई, ये लटका रखा, देखो ये लटका रखा पेंडुलम को, ये लटक रहा है, काफ़ी बड़ा सारा पेंडुलम है, ठीक है, ये लटक रहा है। और इसका जो वजन है ना आपको दे दिया गया, मान लो 1 किलो का ये, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इसका मास 1 किलो है। और ये जो स्ट्रिंग की जो लंबाई है ना, रस्सी की लंबाई, वो है 5 मीटर। कितनी है वो, 5 मीटर, ठीक है। और क्या बोला गया, बोला गया ये जो जहाँ पर ये लटका रखा है ना ये पेंडुलम, उसके बिल्कुल नीचे, देखा उसी लाइन पर, उसके बिल्कुल नीचे भाई साहब यहाँ पर हमने एक कीला गाड़ रखा है। कीला समझते हो, कीला, अरे कील गाड़ रखी है, कील, नेल नेल नेल, अंग्रेजों सन्नाटों। यस सर। अरे आना तो बोलो। Yes, sir. यहाँ पर अपन ने कील गाड़ रखी, ठीक है। तो क्या होगा जब आप इसको वहां से छोड़ोगे, है ना, मतलब जब आप इसको बहुत दूर से जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे, देखो इसकी ट्रेजेक्टरी होने वाली है ना, ये क्या होने वाली, इसकी ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे ऐसे आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और आते ही फिर क्या होगा, इस कील के अबाउट, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आते ही इस कील के अबाउट सर्कुलर घूम जाएगा। सन्नाटो, तुम्हें आया नहीं, तुम्हारे तोते उड़ गए ना। कई लोग सोच रहे हैं ये तो सही पढ़ा रहा है, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हें समझ आया मैं क्या बोला। देखो क्या होगा कि जैसे ये पेंडुलम यहाँ पर आया तो अब क्या होगा, ये कील बीच में अड़चन बन जाएगी ना इस रस्सी के लिए, तो ये इसके अबाउट घूमने लगेगी। तुम्हें आया ही नहीं। यस सर। आ गए सर। है ना, तो ये जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई आपको 4 मीटर दी गई है, ये लंबाई आपको 4 मीटर दी गई है। अच्छा जो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जिस रेडियस के सर्कल में घूमेगा वो रेडियस कितनी है, 1 मीटर। हाँ, क्योंकि अब ये सेंटर की तरफ सर्व करने लगेगा ना यार, हाँ ना तो बोलो। अब ये कैसे सर्व करने लगेगा, सेंटर की तरफ सर्व करने लगेगा, है ना। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा और अभी सर्कल मोशन में ऐसे घूम जाएगा। तो ये रेडियस कितनी बची, 1 मीटर बची। अब तुम्हें जानते हो, अब सवाल तो मुझसे सॉल्व करवा लिया तुमने, अब क्या बताऊं तुम्हें। बोला गया कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल थीटा जो है, ये जो एंगल थीटा है, तुमको सवाल बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम विच इफ वी लीव दिस 1 kg पार्टिकल देन इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पैग। इसे इंग्लिश में से पैग बोलते हैं, ठीक है, पैग, ये वो वाला पैग नहीं है। और सन्नाटो, पैग मतलब कीला, ठीक है। क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम विच if we release the 1 kg particle, then it will perform the circular motion, it will perform the circular motion about the peg।
तुम्हें सवाल समझ नहीं आया कि पहले तो मुझे ये बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन तो बाद में समझ आएगा। आया है ना? बोलो Yes, इस sir. सवाल को Yes, अभी sir. करना चाहोगे या बोलो कहो तो होमवर्क में देके चला जाऊं? बोलो जैसे तुम कहो। ट्राई अभी करना चाहो करेंगे। तो बोलो 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 अभी कैसे करेंगे। करना चाहोगे? अभी करना चाहोगे तो कर दो, चलो निपटा दो। अच्छा 1 मीटर के सर्कल में घूमना है, देखो हिंट बताता हूँ, तो यहाँ पर कितनी रफ्तार चाहिए पहले तो वो बताओ कम से कम। स्क्वायर रूट 5 GR। अंडर रूट 5GR मतलब कि अंडर रूट 50 रफ्तार चाहिए यहाँ पे, तब सर्कल में घूम पाओगे। अरे मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस सर। बस अब एनर्जी Yes, sir. कंजर्व कर Yes, दो, sir. क्या बताऊँ अब। लो हो गया सवाल। अब तो हो ही गया सवाल। ये 5 है ना, तो ये इतना इतना, ये काली लाइन देखना, ये इतना इतना, ये कितना है? 5 का कॉस थीटा। तो ये हाइट कितना बचा? 5 माइनस 5 का कॉस थीटा। खत्म, हो गया सवाल। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना? कई लोग सोच रहे हैं नहीं मेरा आया। बेटा सुनो, इतना इतना समझ आया मैं क्या बोल गया? अभी तक का समझ आया Yes, sir. बेटा? अच्छा सुन देख, अभी का तो समझ Yes, आया। sir. देख अभी तक का तो समझ आया कि मुझे अगर इस गोले में घूमना है तो पक्का पक्का यहाँ पर रफ्तार हो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 50 मीटर पर सेकंड रफ्तार होनी चाहिए, ठीक है? तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तो अगर ये अंडर रूट 50 मीटर होना चाहिए, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये 5 मीटर है, ये थीटा है, तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है सुनना, देखो जो ब्लैक लाइन है ये लंबाई कितनी है? 5 का कॉस थीटा। यस सर। तो ये जो बची है, ये जो नीचे बची है, ये कितनी है? 5 माइनस 5 कॉस थीटा। यस सर। नहीं आया? आगे सर। आ गया ना? तो इस जगह पर Yes, जो भी sir. सारी पोटेंशियल थी, क्या वो इस जगह पर सारी काइनेटिक हो गई है? देखो ना, Yes, अगर sir. ये तो रेफरेंस Yes. है यार, ये तो रेफरेंस है। तो इस जगह पर जो सारी पोटेंशियल थी वो सारी यहाँ पर क्या हो गई? काइनेटिक हो गई। यार तुम्हें नहीं आया आ गया। है ना? लो हो गया सवाल। देखो mgh 1 इंटू 10 इंटू h में से देखो 5 कॉमन निकाल लो, तो क्या बना? 1 माइनस 1 minus cos cos थीटा, theta. ठीक है? इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर मतलब के 50। देखो 50 50 ने 50 को मार दिया, तो 1 नहीं। माइनस कॉस, अबे 5 इंटू ओ 10 अच्छा है अच्छा, ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। खत्म। तो थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री। खत्म। मतलब कि 60 डिग्री से अगर छोड़ोगे ना तो ये स्पैक के अबाउट, इस कीले के अबाउट क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तुम्हारे प्राणी निकल गए ना इस सवाल में तो। यार तुम्हें नहीं आया यार? आगे सर। अरे हाँ ना तो बोलो। मेरी बात समझ Yes, आई sir. अच्छे से? कोई घबराहट तो नहीं हुई मन के अंदर? नो सर। सोच No, लो sir. 100% एकदम। यस सर। मैं ऐसा समझू अब हमें इस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम कर देंगे, यस सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद इन सवालों में। नो सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस पूरे सेशन को मैंने रिकॉर्ड